मुसाफिर टीवी बिलखुसूस जो आपके पास आया है वो लोगों के नए कारोबार को लेकर आपके पास आया है, जो लोग नया कारोबार करना चाहते हैं। आप तो वेल एक्सपीरियंस हैं। अगर कोई नया कारोबार करता है और वो दूध हासिल कर लेता है 10 किलो के करीब या 15 किलो के करीब, और उससे कोई गफलत बरतती जाती है या मार्केट पहुंचने तक टाइम लग जाता है, दूध मार्केट पहुंचने से पहले ही फट जाता है, ख़राब हो जाता है, उसके लिए क्या है, वो उस दूध को कैसे कवर करे या वो उसका नुकसान है? वो दूध सही हो सकता है? वो दूध भी आराम से ठीक हो सकता है अगर वो दूध को वापसी लेकर आए और फिर उसका तरीके का यही है कि उसको थोड़ा सा निकाल के चेक करें। अभी दूध ख़राब हो गया, उसके अंदर फिर थोड़ा सा पानी मिला के, सोडा मिला के अगर उसको डाले तो इंशाल्लाह वो दूध बच जाएगा, नुकसान नहीं होगा। ये इसका तरीक़ेकार यही है। अच्छा, ये मुज़र सेहत तो नहीं है जो आप अमल नहीं, बता रहे हैं? सोडा खाने के लिए हम खुद इस्तेमाल करते हैं, मुज़र सेहत बिल्कुल भी नहीं है, हमें एक बचाने का एक तरीका है, ये है इसका। अच्छा, तो कहाँ से ये मिल सकती हैं? ठीक है जी, और कितने में मिल सकती हैं, ये पूरा प्रोसेस आप? ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा ये अपना ही मिलती हैं, अपना तलार से मिलती हैं, चंबड़ से मिलती हैं, अपना इस साइड से आपको मिल जाती हैं 6 भैंसें, उसकी अब 7,000 रुपये महीने के ऊपर मिल रही हैं। ठीक है, और सिंध के अंदर अभी इधर यहाँ नहीं देते, क्योंकि पहले देते थे, क्योंकि अब रास्ता दूर है, ये है, उसकी वजह से अब यहाँ नहीं देते। ये अब अगर आप जाएंगे ना, अंदरूनी शहर जाएंगे तो उधर आपको मिल जाती हैं। अब यहाँ पर जो चल रहा है ना, वो डायरेक्टली आपको ख़ुद ख़रीदनी पड़ रही हैं, और किस्तों का यहाँ पर कोई हिसाब किताब नहीं है ख़ास तौर पे इधर। ठीक है, सिंध से अगर कोई वहाँ जाना चाहे ख़रीदने के लिए तो कोई एक तस्दीक होती है क्या? किस तरह से मतलब वो ट्रस्ट करते हैं और सिंध वालों को ये इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप किसी के रेफरेंस से जाओगे तो आपको वो भैंस देंगे, इसके अलावा आपको वो भैंस नहीं दे सकते। आप जैसे कि आप मिसाल के तौर पे आपने 4 लाख रुपए आपके पास है एक मिसाल के तौर पे, और आपको 6 भैंसें लेनी है, तो आप उस बंदे को सबसे पहले हायर करोगे जिसकी वहाँ मालूमात है, जान पहचान है। आप वहाँ चले जाएँ, वो आपको 6 भैंसें दिलाएंगे, वहाँ से फिर आप उनको सारा हिसाब किताब निकाल के अपना कि भैंसें कितने खा रही हैं, कितने का दूर, भाई मैं इतने आपको किस्त दे सकता हूँ, मिसाल के तौर पे 60,000 रुपये की किस्त दे सकता हूँ, 80,000 रुपये की किस्त दे सकता हूँ महीने की, वो आपको इंशाल्लाह बचेंगे। तो जब आप देखेंगे कि यार मेरे को 6 महीने के अंदर मैंने किस्त निकाल दी, बाकी फिर माल मेरा अपना है, तो आपको खुद प्रॉफिट नज़र आने लग जाएगा। 4 लीटर आपने बताया अब एक वक्त वो देती है, दिन में एक दफ़ा 4 लीटर दूध देती है, तो इसमें कमी ज़्यादती होती है या नहीं, और गवाले का क्या अहम किरदार होता है? दूध निकालने की कोई ख़ास टेक्निक होती है दूध दोने की, उस पर थोड़ी सी जो है रोशनी डालें। सबसे इसका है गवाले का जो अहम किरदार बिल्कुल होता है। अगर गवाला अगर दिल से ना उसको दूध धोए तो वो भैंस भी दूध कम कर देती है, कम से कम किलो, 1.5 किलो, आधा किलो का फ़र्क पड़ता है कम से कम। और जब इसके अगर दूध धोते हुए ख्याल रखें, आप अपनी नज़र से देखें कि वो दूध थन को खींच ना रहा हो, अपने नाखून चुबा ना रहा हो उसको, और गाय या भैंस पैर ना उठा रही हो, तो ये चीज़ों का आपको ख्याल रखा। अगर भैंस बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है और गवाला उसके थनों को खींच नहीं रहा, तो उससे आपको लगा कि गवाला बिल्कुल सही चो रहा है, उसको ना सही धो रहा है। हम जो चारे में देते हैं, जैसे टुकड़ा हो गया, कुत्तर हो गया, चोकर हो गया, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें मेन चीज़ होती है। इंजेक्शन लगाने से ये अमूमन महीना 1.5 महीना अगर असर करता है, तो मगर वो आप 2,80,000 रुपये के जानवर के ऊपर आप 300-400 वाला टीका लगा रहे हैं एक मिसाल के तौर पर, और उसका भी साइड इफेक्ट होता है। जब तक आप खुराक ही नहीं देंगे किसी जानवर को, तो इंजेक्शन से किस तरह से दूध निकलेगा, ये जगह। अच्छा ठीक है, इस दूध को जब आप हासिल कर लेते हैं तो कितनी देर में आपको उसको मार्केट में पहुंचाना होता है? मतलब कैसे उसकी केयर की जाती है, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें। सबसे ये है कि आप इसको खुला एक टब होता है, उसके अंदर दूध को डालें, ताकि इसकी जो हीट होती है ना, दूध के अंदर भी हीट होती है। जब आप उसको टब के अंदर डाल के जब आप उसको फेंटेंगे तो उसकी जो हीट होती है वो निकल जाती है। उसको हीट निकालने के बाद कम से कम दूध 1.5 घंटा, तकरीबन घंटा 1.5 घंटा वो अपने आप को संभाल लेता है। उसके बाद फिर आप उसको फ्रीज़ करें, कुछ भी करें, वो फिर आप सेव कर लेते हैं, फिर 3-4 घंटे के लिए सेव हो जाता है। ये है इसका प्रोसेस। और दूध को अगर हम गाढ़ा करना चाहें तो इसके बारे में जो सवाल होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो आप जो है वो बयान करें। दूध गाढ़ा करने के लिए सबसे इसके लिए जो आसान है, सबसे पहले है इसका टुकड़ा। आप इसको रोटी खिलाएं, ठीक है, इसको खली खिलाएं। खली भी 2 किस्म की होती है, ठीक है ना, एक बनोला खली होती है, एक सरसों की खली होती है। बनोला तो अब मार्केट में नहीं आ रही, बहुत कम समय, सरसों आप खिलाएं, टुकड़ा खिलाएं इंशाल्लाह। और इसकी एक फ़ीड आती है, मास्टर फीड है, वो खिलाएं इसको, तो इंशाल्लाह क्रीम भी अच्छी आएगी इसके अंदर, ठीक है ना, दूध गाढ़ा भी बहुत होगा। आपने तो ये खिलाई पिलाई की जो बात की है उसकी फीड्स की, तो इस तरह तो दूध गाढ़ा नेचुरल हो रहा है ना, ठीक। लेकिन दूध आने के बाद जी, आप हासिल करने के बाद किसी केमिकल से, यूरिया वगैरह सुना है लोगों से कि आप कोई केमिकल उसमें डालते हैं जिससे दूध गाढ़ा हो जाए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कभी जब मार्केट में घूमता हूँ, सर्वे करता हूँ, तो मार्केट के अंदर लिखा है किलो के साथ आधा किलो दूध फ्री। तो आवाम ये नहीं सोचती कि 1 किलो के साथ आधा किलो दूध कैसे फ्री मिल रहा है। हम भी सोचते हैं कि हमें इतना नहीं मिल रहा किलो के ऊपर, यानी कि जो हम अपने सब कुछ निकालने का हमें इतनी बचत नहीं आती, वो किलो के साथ आधा किलो दूध कैसे दे रहा है। तो उसका तरीका ये होता है, दूध बनाने का तरीके होते हैं। दूध के अंदर, पानी के अंदर सरफ डाला जाता है,
यूरिया डाला जाता है, पकवान तेल डाला जाता है, ठीक है। उसके हिसाब से उसके अंदर अपना नीडो होता है, वो बना के वो पाउडर बन जाता है। और जो गाय की, जैसे कि मिसाल के तौर पे 1 किलो अपना मन की टैंकी होती है, उसमें से क्रीम निकाल ली जाती है। जो क्रीम जो होती है, जो हम क्रीम, सारी मेन चीज़ जो पावर होता है ना, वो क्रीम होती है दूध के अंदर। वो निकाल के उस दोनों को मिला के वो किलो के साथ जो दूध आवाम जो मज़े से पी रही होती है ना, किलो के साथ आधा किलो दूध फ्री मिल रही है, अंडे फ्री मिल रहे हैं, डबल रोटी फ्री, तो ये वो चीज़ होती है जो दूध की वो दूध नहीं होता, वो वाइट पानी होता है जो आवाम आराम से ख़रीद रही होती है और सुकून से अपने घर में चला रही होती है। उतना नुकसानदेह वो उनको खुद नहीं पता कि ये आगे जाके क्या होगा इसका। जो आप बता रहे हैं कि अपनी भैंस अपना बाड़ा, दूध मिलेगा गाढ़ा गाढ़ा, ये तो हर दूसरी दुकान पे ये हो रहा है, तो कहाँ कहाँ तक अपने आप को महफूज करेंगे? देखें, सबसे आसान तरीका यही है, दूध के अंदर अगर आपको घर पे दूध चेक करना है, एक मिसाल के तौर पे, तो सबसे पहले एक वाइट गिलास लें, कांच का गिलास लें, उसमें थोड़ा दूध डाल दें। दूध डाल के उसको रख दें किसी जगह के ऊपर ना, और जब अगले दिन आप उसको देखेंगे तो दूध जो होगा ना, वो दूध ऊपर चले जाएगा, पानी उसका नीचे आ जाएगा। दूध जो होगा वो ऊपर हो जाएगा, पानी उसका सारा नीचे बैठ जाएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप क्या पी रहे हो। अब जगह का अगर बात करें तो तयन करना वो भी ज़ाहिर एक अहम है, ठीक है ना। जहाँ पर रिहाइश हो वहाँ पर तो ऐसा नहीं हो सकता, तो इनके लिए ख़ास जगह होती है, और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है कारोबार में अहम होती हैं जिनके बगैर कारोबार नहीं हो सकता, उस पर भी थोड़ा सा आप जो है सबसे पहले आपके पास जगह काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, ताकि क्योंकि भैंस को लिए खाना खिलाने के बाद जहाँ पर ये खाना खाती है उसके बाद इसको बाहर निकाला जाता है। जैसे कि अभी बाहर निकली हुई है, ये भी घूम रही हैं, खाना पीना अपना हज़म कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो ये खुश होता है जानवर, जैसे हम बाहर निकले खुश होते हैं। तो इसके लिए आपके पास जगह कम से कम 400 गज होनी चाहिए, 600 गज 800 गज जगह होनी चाहिए, वरना किराए के ऊपर भी मिल जाती हैं। क्योंकि अब ज़ाहिर से ज़्यादा मेरे पास 30-35 लाख रुपए पहले मैं जगह ख़रीदूँ फिर उसको बनाऊँ, तो इतना तो भारी अमाउंट काफ़ी हो जाएगा। तो आपको 10-15 हज़ार रुपये में आपको जगह मिल जाती है। तो ये है कि आपके पास जगह ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे आपका माल और खुला रहे, घूमता रहे, तो वो अच्छा है इसके लिए, जगह के लिए। ठीक है। और क्या चीज़ें जो अहम होती हैं कारोबार शुरू करते वक्त, जैसे खाना खिलाने का एक होता है, पानी पिलाने का एक बर्तन होता है, या मिट्टी का बनाया जाता है और मिट्टी वगैरह लाकर डाली जाती है या फ़र्श पर, इस पर भी थोड़ा सा आप बताएं। इसके लिए सबसे वो है कि जब आप वो बाड़ा बनाओगे या लोगे, अगर आप बाड़ा बनाते हो तो उसके लिए एक पक्का पेड़ा होता है जहाँ पर भैंसें खड़ी होती हैं, जिसके अंदर 12 घंटे 8 घंटे के लिए खड़ी होती हैं। उसके बाद फिर एक कच्चा होता है, जैसे कि ये कच्चा है, तो इस तरीके से यहाँ पर वो बैठती हैं, आराम से लेटती हैं, सुकून अपना महसूस करती है, और फिर वहाँ जाती है तो वो ऐसा लगता है कि वो अपना काम में आ गई किसी। तो आपको 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक पक्का पेड़ा होता है, जैसे पक्का फ़र्श होता है, और एक कच्चा होता है, ये आपको लाजमी होनी चाहिए। फिर एक उसकी जगह बनाई जाती है जहाँ पर उसको खाना बनाया जाता है, मिक्स किया जाता है, एक वो जगह होती है। तीसरी जगह ये होती है जहाँ आप उसको पानी पिला रहे हैं, जिसको आप उसका हौदी कहते हैं पानी की, तो एक वो 3 जगहों को बनाकर, ये चीज़ ज़रूरी है सबसे ज़्यादा बाड़े के लिए। अगर कोई गाय बीमार हो जाती है, कोई भैंस बीमार हो जाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? देखें, ये बीमार होने के बाद शुरू में तो बड़ी परेशानी होती है नए बंदे को लिए कि यार ये क्या हो गया, खा क्यों नहीं रही, दूध क्यों नहीं दे रही। क्योंकि कुर्बानी के जानवर में मैं आपको सबसे आसान तरीका ये बता दूं कि भैंस 2 टाइम खाना खाती है, सही है ना। हमारी नॉलेज में बस क्या है कि जितना हम इसको खिलाएंगे उतना ही दूध निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी जिस्म के अंदर एक निज़ाम है, ठीक है। अगर आप उसको 2 टाइम खिलाओगे ना 12 घंटे की हौसले से, क्योंकि हम खाना खाएंगे, उसको हज़म करेंगे, फिर जब हमें भूख लगेगी फिर हम खाना खाएंगे। अगर हम खाना खाते रहेंगे हम भी बीमार हो जाएंगे। तो जो लोगों के पास भैंसें बीमार पड़ जाती हैं, कुछ होती है, तो उनकी अपनी गफलत होती है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप उसको 4 किलो, जो मैंने आपको पहले बताया था, 4 किलो आप उसको खाना खिलाएँ, उसको पूरा 12 घंटे तक आप उसको छोड़ दें, ताकि वो हज़म करे, अपना दूध बनाए, अपने जो जिस्म के अंदर एनर्जी है वो बनाए। उसके बाद जाके जब वो हज़म कर ले, फिर उसके बाद 12 घंटे बाद फिर आप उसको दे दें। अगर आप उसको हर 4 घंटे के बाद दाना देते हैं या खिलाते हैं, कुछ पिलाते हैं, तो वो हज़म करने के बाद या हज़म नहीं करती, वो फिर खिला लेती है, वो फिर बीमार पड़ना शुरू हो जाएगी। और अगर बीमार हो भी जाती है तो उसके लिए ये है कि आपको इंजेक्शन मिलते हैं मार्केट से, आप वो लगाते हैं। जैसे कि बुखार है, आपने चेक कर लिया कि बुखार हो रहा है, उसको हाथ लगा के चेक कर लिया गर्म हो रही है, या नाक पे पसीने नहीं आ रहे, नाक खुश्क हो रही है, तो आपने इसको देख लिया कि नाक अगर ऊपर बार बार कर रही है तो उसको नमूनिया की अलामत है। अगर ये गर्म हो रही है, इसकी चमड़ी गर्म हो रही है, तो इसको बुखार है। तो इसके 2 टीके मिलते हैं, वो आप 20-20 सीसी लगा दें गर्दन पे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अगर उसी वक्त इसका इलाज हो जाए तो ये फ़ौरन ठीक हो जाती है, वरना ये 2 से 3 दिन ले लेती है ठीक होने में। अगर कोई कारोबार करना चाहे, वो परेशान हो कि भाई गंदगी होगी, तो इसमें क्या है? नहीं, इसका सबसे ज़्यादा अपना सफाई का मेन किरदार होता है। माल के लिए अगर आप सफाई नहीं करोगे तो माल के जो थन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसमें फिर ज़ख़म हो जाते हैं, वो अलग मसला है। अगर आप सफाई का ये है कि आपका जो ये जो निकलता है ये बाहर फेंक देते हैं, यहाँ से बाहर से गाड़ी ले जाती है, हर हफ्ते सफाई होती है, सफाई तो लाजमी है। अच्छा, खाद वगैरह बिकती है या वो? फ़िलहाल अभी तो ये है कि गवर्नमेंट अभी हो रहा है कि इसका बन रहा है, और अभी तो फ़िलहाल हमसे तो ऐसी फ्री में ले जाते हैं, बल्कि हम उल्टा पैसे देते हैं।
कि इसको लेके जाने के। और एक साल में कितनी दफ़ा जो है वो एक भैंस जो है वो ब्याह सकती है? ये भैंस जो होती है जैसे कि इसको पूरा अपने अपने तैयार होने में 3 साल लगते हैं तकरीबन भैंस को। उसके बाद ये तकरीबन 4 से 5 पेट दे देती है, यानी कि 5 दफ़ा ये अपने ये ब्याह जाती है। उसके बाद पहला पेट के अंदर कम दूध देती है, दूसरे पेट में ज़्यादा दूध देती है, तीसरे पेट में उससे ज़्यादा दूध देती है। फिर उसके बाद 3 के बाद चौथे पे कम, फिर 5वें पे सबसे थोड़ा कम हो जाती है। फिर उसके बाद फिर ये अपने रिटायरमेंट हो जाती है इसकी। ये होता है 5 दफ़ा ये दे देती है। अच्छा, इसका ताल्लुक उम्र से होता है या जो उम्र से होता है इसका। किस उम्र में जाके कितने साल बाद? 3 साल में ये तैयार होती है, पहला जो सुआ होता है इसका। फिर उसके बाद चौथे साल के अंदर यानी दूसरा सुआ, 5वें साल के अंदर तीसरा सुआ, 6ठे साल के अंदर चौथा सुआ। इस तरीके से इसके 6-7 साल एक भैंस अपने रहती है। सबसे आसान तरीका क्या है, अगर आप कारोबार को अपने बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जवान भैंस लें, वो पहला सुआ या दूसरा सुआ लें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा जब वो दूध दे के हटेगी, क्योंकि वो चलेगी लंबी, क्योंकि वो जवान होती है। वो 8 से, जैसे कि अमूमन जो तीसरा पेट की जो होती हैं वो तकरीबन 8 महीने चलती हैं, और जो जवान होती है वो 10 महीने पूरा साल ले जाती हैं। उसके बाद फिर आप उसको अपने ही बाड़े पे तैयार करें। तैयार करने का जब वो आपको दोबारा जब वो आपको सुआ करेगी तो ये है कि वो आपको भैंस सस्ती पड़ेगी, आधी कीमत में पड़ेगी, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और ठीक है, जब दूध के काबिल ये नहीं रहती तो उसके बाद क्या होता है? आप लोग इसको बेच देते हैं या कुर्बानी के लिए इस्तेमाल करते हैं या दुकानों पर क्या करते हैं फिर इसका जो जवान भैंस होती है वो यहाँ से हमारे खुद पास आते हैं और वो इसको ले जाते हैं, फिर उसको जंगलों में ले जाते हैं। फिर ये वहाँ पर पूरा 1 साल गुजारती है अपना आराम से। फिर वहाँ से फिर ये दोबारा तैयार होकर हमारे पास आ जाती है बाड़ों पे। फिर हम इसको पूरा 1 साल अपने पास इस्तेमाल करते हैं, फिर इनको दे देते हैं। इस तरह से ये रूटीन चलती है हमारी। उसका ये है कि जैसे कि हमारे पास हमने 2.5 लाख रुपए की एक भैंस ली है, ठीक है। उसको हमने अपना इस्तेमाल पूरा 1 साल उससे दूध लेके या 8 महीने 10 महीने दूध लेने के बाद अब वो उसकी खूबसूरती के ऊपर देखेगा, उसकी वजूद पे देखेगा, हर चीज़ उसके थन चेक करेगा कि सब कुछ ओके है हर चीज़। तो वो 1,20,000 की, 1,10,000 की, लाख की, इस तरह से ले जाता है। फिर वो रिटर्न में हमें वापसी भैंस मिल जाती है 2.5 लाख की, 2 लाख की, 2,20,000 रुपये की। इस तरीके से फिर वो हमें भैंस मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए आपके पास माशाल्लाह, मैंने विज़िट किया आपके फार्म कभी, तो काओ और बुफेलोज मिक्स हैं, तो दूध भी इनका आप मिला देते हैं या अलग अलग रखते हैं? हाँ, ये अपने ऊपर है, क्योंकि इसकी मेन बुनियाद होती है। हमें तो सिर्फ आगाह किया गया है कि आपको क्रीम देनी है 4 किलो। वैसे कि मार्केट के अंदर जो अपना पास जो है क्रीम वो है 3.70, ठीक है। तो ये है, तो हम तो मेरा तो खुद का अपनी दुकान है, तो मुझे तो चीज़ों का इशू नहीं है। मगर मेरी दुकान के ऊपर वो किया जाता है कि गाय का दूध हमें अलग चाहिए, भैंस का अलग चाहिए, तो इसीलिए हम इसको अलग अलग करके बेचते हैं। तो गाय के दूध में और भैंस के दूध में बुनियादी फ़र्क क्या होता है? कलर का फ़र्क होता है, गाढ़ा पतले का फ़र्क होता है? नेचुरल तो बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग है, आपने बताया काओ मिल्क जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, और उसी को आपने कहा कि आपको पीना चाहिए, उसी को आपने परचेज़ करना चाहिए, लेकिन फ़ौक़ियत भी उसी को देनी चाहिए। अगर हम इनमें फ़र्क करना चाहें, मवाजना करना चाहें, तो वो इम्तियाज़ हम कैसे कर सकते हैं? इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो गाँव का जो होता है मिल्क जो होता है ये अपना येलो होता है, हल्का हल्का सा वाइट, और भैंस का जो होता है बिल्कुल वाइट होता है। इसका सबसे आसान है, उसके अंदर जो भैंस का दूध होता है वो गाढ़ा होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है, और जो काऊ का ये होता है, जो गाय का जो होता है ये होता है बिल्कुल पतला होता है। इस तरीके से आपको खुद फ़र्क पता चल जाएगा, आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्या फ़र्क है। आप दोनों को मिक्स कर देते हैं? नहीं, हम दोनों को मिक्स नहीं करते। हमारे से जो ग्राहक हैं वो डिमांड करते हैं हमें गाय का अलग चाहिए, भैंस का अलग चाहिए, तो मैं अलग ही लेके जाता हूँ, क्योंकि उसी हिसाब से बिक रहा होता है। तो मैं बेचूँ या उसको मिलाऊँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं। अच्छा, कोई अगर कारोबार शुरू कर रहा है या उसकी काऊ बीमार हो गई है, XYZ फॉर्म्स के अंदर जितने मसाइल आ सकते हैं, अगर मुसाफिर टीवी के तवस्सुल से कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर उसकी मदद करेंगे, ठीक है ना, आप उसको ज़रूर राय देंगे। तो हम चाहते हैं आप अपना नंबर शेयर करें जिस पे आपसे रब्ता किया जा सके। जी, मेरा नंबर है 031011929909। कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग, जिसमें महमूद भाई के फॉर्म पे आज हमने विज़िट किया और हमने पूरे कारोबार के बिज़नेस के तरीक़े को समझा, आपको बताया। अब आपके लिए बहुत सारी चॉइस हैं और तदबीर भी आपको बता दी गई हैं, जिससे ख़याल रखकर आप अपने कारोबार को बेहतर बना सकते हैं। अपनी कीमती राय का कमेंट में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अगले ब्लॉग तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद फैसल हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।